जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, रेलवे ने आरआरबी ग्रुप डी 2024 की जो वैकेंसी थी उसके जो फॉर्म फिलअप की डेट है उसे बढ़ा दिया है। इसमें हम देखेंगे कि जो आरआरबी चेंज करने का मौका दिया है या नहीं दिया, क्योंकि जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी थी उसमें आपको आरआरबी चेंज करने का भी मौका दिया था। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, कॉरिजेंडम नंबर 1, CEN सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CEN है आपका 8/2024। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पार्टिसिपेटिंग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑन 22/1/2025 को आपका जो है वो रिक्रूटमेंट आई थी। अब इसमें जो टाइमलाइन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड मॉडिफिकेशन विंडो, जिसमें आपका क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिसकी जो लास्ट डेट 22/2/2025 थी, यानी 22 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते थे। लेकिन अभी जो रेलवे है उसने आपकी जो फॉर्म फिलअप की डेट है उसे बढ़ाकर 1/3/2025 यानी 1 मार्च 2025 कर दिया है। इसमें आपकी जो डेट लगभग 8 से 9 दिन जो है रेलवे ने बढ़ा दी है। उसके बाद क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर एप्लीकेशन फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 1/3/2025, यानी जब आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर देते हो उसके बाद जो आप अपनी जो फीस है वो कब तक जमा करवा सकते हो। तो पहले जो डेट थी वो 24/2/2025 थी, अभी 3/3/2025 है, वो है रात को 12 बजे तक, यानी 3/3/2025 रात को 12 बजे तक आप जो अपनी फ़ीस है वो जमा करवा सकते हो। उसके बाद जो डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस, प्लीज नोट डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन रेलवे कैन नॉट बी मॉडिफाई। मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये डेट है, पहले इसकी जो डेट थी 25/2/2025 से 6/3/2025 तक आप मॉडिफाई कर सकते थे, लेकिन अभी 4/3/2025 से 13/3/2025 तक आप मॉडिफाई कर सकते हो। यानी जो आपके जो फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसे 4/3/2025 से 13/3/2025 तक मॉडिफाई कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है एक सर्टेन अमाउंट की जो फीस है वो देनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में आया था उसमें जो आपकी आरआरबी को जो है चेंज करने का भी मौका दिया गया था, लेकिन अभी इसमें नोट में लिख दिया है कि जो आप जो अकाउंट बनाते वक्त जो आप डिटेल फिल करते हो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और उसके बाद जो आपने आरआरबी चूज किया उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि आपके कोई और मिस्टेक होती है तो आप उसे चेंज कर सकते हो, उसमें भी उस आपको जो है एक सर्टेन अमाउंट का जो है वो फीस है वो देनी रहेगी। कुछ जो कैंडिडेट है उनका क्वेश्चन होता है कि जैसे किसी ने जो कास्ट सर्टिफिकेट है भरते वक्त गलती कर दी, या किसी ने जो और कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसको भरते वक्त गलती कर दी, तो क्या वो उसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं? तो हाँ, वो उसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी जो डेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। या किसी ने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरते वक्त अगर परसेंटेज कुछ उल्टी सीधी भर दी तो आप उसे भी करेक्शन कर सकते हो। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि जैसे मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में मौका दिया गया था आरआरबी चेंज करने का, ऐसे ही जो ग्रुप डी में आरआरबी चेंज करने का मौका दिया जा सकता है। लेकिन अभी ये फिक्स नहीं है। फिलहाल रेलवे ने जो है मना किया है कि आप जो आपने एक बार आरआरबी चूज कर दी उसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी वाली जो पोस्टें थी उनमें रेलवे ने एक मौका दिया था कि जो आपने जो अभी आरआरबी चूज किया आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। इससे जो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट उनको फ़ायदा भी हो सकता है, काफ़ी सारे को जो है नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो उन्होंने चेंज करने के लिए जो फीस रखी थी वो 0 फीस थी। यानी आपको आरआरबी जो चेंज करने के लिए कितनी फ़ीस देनी थी? कोई भी फ़ीस नहीं देनी थी। इसलिए जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो उसमें जो अपनी जो आरआरबी चूज किया उसे चेंज कर सकते हैं। तो इससे जो आरआरबी का जो डाटा है वो भी चेंज हो सकता है। फिलहाल आरआरबी भोपाल में फॉर्म ज़्यादा भर दिए गए हो, लेकिन अभी जो कैंडिडेट है वो आरआरबी भोपाल से हटा के आरआरबी अजमेर में फॉर्म फिलअप कर दे, तो इसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसमें आपको ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं दिया कि जो आप जो अपनी आरआरबी है उसे बदल सकते हो। लेकिन हो सकता है भविष्य में ऐसा आ जाए। लेकिन फिलहाल आप जो अपनी आरआरबी है उसे ढंग से चूज कीजिए। ये मान के चलिए आपने एक बार आरआरबी चूज कर दिया, आपको दोबारा चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। इसी हिसाब से आप इसे जो है चूज
करिए, क्योंकि बाद में अगर मौका नहीं मिला फिर आप सोचोगे कि मौका नहीं मिला और अब हम कैसे क्या करें। तो एक बार आप आरआरबी को ढंग से चूज कीजिए, कौन सी आपको आरआरबी पसंद है, या फिर आप जो मैं ये कहूँगा कि जो आप आरआरबी चूज करते हो वो अपने घर के आसपास की आरआरबी चूज कीजिए, क्योंकि बाद में जब आप जॉब करते हो तो आपको काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। तो घर के आसपास आरआरबी रहेगी तो आपको जो जॉब करने में कम प्रॉब्लम आएगी, आपकी जो पोस्टिंग है वो घर के आसपास हो जाएगी। लेकिन जब आप दूर चूज करते हो तो इसमें जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र होना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अगर आपने साउथ के जोन चूज किए तो वहाँ से ट्रांसफ़र होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए अपने घर के पास की जो आरआरबी चूज कीजिए। आप रेल रिव्यू के जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।